लिहाज से भी कंपनी के मैनेजमेंट से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। अब हम बीएल के मैनेजमेंट से बात करेंगे। आपको बता दें कंपनी के नतीजों में सेमीकंडक्टर की कमी के कारण जो है काफ़ी हद तक एक प्रदर्शन में इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है। रशिया यूक्रेन इम्पैक्ट भी है जो कि कंपनी के कारोबार पर काफ़ी हद तक हावी होते हुए दिखे और इसी का एक असर है जो कि हमने कंपनी के नंबर्स में भी देखा। कंपनी के मैनेजमेंट को हमारे साथ जोड़ते हैं और हमारे साथ नतीजों पर, कारोबार विस्तार के प्लान्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के CFO जुड़ गए हैं मिस्टर दिनेश कुमार बत्रा। मिस्टर बत्रा, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपकी कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर ही होगा। करीब 9% के लेवल्स हमने देखे हैं एज अगेंस्ट 10 to 12% जो कि गाइडेंस Q3 FY22 की थी। Q4 ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की अगर बात करें वहां पर भी वीकर ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये वीकनेस कहां से आती हुई दिखी और क्या यही वीकनेस आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखेगी? देखिए, हमने शुरू साल में जो गाइडेंस दी थी वो 15 से 17% ग्रोथ की दी थी। तो शुरू में पहले पैंडेमिक ने इफ़ेक्ट किया, लॉकडाउन था। जब लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी खुलना शुरू हुई वर्ल्ड वाइड तो सेमीकंडक्टर्स की काफ़ी शॉर्टेज हो गई। अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है जिसमें सेमीकंडक्टर्स इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स और द सबसिस्टम्स। अब वर्ल्ड वाइड चारों तरफ से इकनॉमी खुली, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारी चीज़ें थीं। तो हमारे कंपोनेंट्स जिन्होंने हमने ऑर्डर प्लेस किए हुए थे उन्होंने डिले करने शुरू कर दिए। तो जब हमने ये इसका असेसमेंट किया तो हमने थर्ड क्वार्टर के बाद अपनी गाइडेंस 12%, 10 to 12% करी थी। उसी समय ये आपका रशिया यूक्रेन वार शुरू हो गया जिसने और इफ़ेक्ट किया। अब लॉजिस्टिक्स नहीं मिल रहे थे, कंटेनर्स नहीं मिल रहे थे। तो फोर्थ क्वार्टर का वही रीज़न है, जो काफ़ी डिस्पैचेस हमारे कुछ एक्सपोर्ट के थे वो सब हमको या तो LC ओपन नहीं करी बाहर के कस्टमर्स ने, या फिर हमको एयरक्राफ्ट नहीं मिला या शिप नहीं मिला, तो उसकी वजह से ये कम आया। लेकिन इसका बावजूद हम लोगों ने कहीं ना कहीं से इसको कंपनसेट करने का कोशिश किया और ये 9% की ग्रोथ करते हुए हम अपने हाईएस्ट स्तर पर पहुंचे हैं और 15,000 करोड़ का लैंडमार्क टर्नओवर फिगर हमने अचीव किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 3,000 करोड़ से ऊपर का रहा जो कि हमेशा से हाईएस्ट था। एबिडा मार्जिन की गाइडेंस वी कुड मेंटेन, ये हम 22% पर रहे। हमारा कैश कलेक्शन बहुत अच्छा रहा जो कि करीब 19,000 करोड़ का था। तो हमने जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया तो उस समय हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में हमारे जो कैश था हमारे पास वो भी उच्चतम स्तर पर था, 7,500 करोड़, जो कि हमें बड़ा कॉन्फिडेंस और कंफर्ट देता है अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, हायर इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, कैपेक्स। और हम लोगों ने शेयर होल्डर को भी हाईएस्ट डिविडेंड दिया इस बार 450%, जिसमें 2 इंटरिम और एक फाइनल 1.5 रुपये का पर शेयर हमने दिया। और इस बार जो हम फिर से एक बार गाइडेंस दे रहे हैं कि हम 15% की ग्रोथ को अचीव करेंगे। लेकिन ये सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज यदि फिर से एग्रावेट हुई, यदि ईज आउट नहीं हुई तो थोड़ा इफेक्ट आएगा, पर हम काफ़ी इस बात। जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे मिस्टर बत्रा, क्योंकि हमने देखा कि ऑपरेटिंग इनकम आपकी ऊपर रही, हायर रही, जिसके चलते आपके ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन हुए, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी सिग्निफिकेंटली हायर एम्प्लॉय कॉस्ट रही है और इसका असर क्लियरली आपके एबिटा मार्जिन्स पर पड़ा हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप आगे आने वाले समय में अपने ग्रॉस एबिटा मार्जिन को? इस पर अगर आप कोई या रॉ मटेरियल्स कितना प्रेशर और एग्जर्ट कर सकते हैं आने वाले समय में? इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देख रहे हैं एब्सोल्यूट टर्म में, लेकिन हमारी सेल भी बढ़ी है, 9% से हम आगे बढ़े हैं। तो पिछली बार 13,818 करोड़ था और इस बार हम 15,044 करोड़ पर हैं। तो इनफैक्ट हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू टर्नओवर पहले से थोड़ी सी कम आई है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा 14.2% है।
और पिछली बार ये 14.4% थी, तो स्टैंड स्टिल सी है और ये आने वाले समय में और कम होगी। इस बार मटेरियल कॉस्ट थोड़ी सी हाई रही, जो कि अराउंड 60% है। उसके पिछले साल में ये 57% थी। तो ये मेरे को उम्मीद है इस बार जो हमारा असेसमेंट है कि इस बार इंडिजनाइजेशन लेवल और हमारा वैल्यू एडिशन उन बड़े प्रोजेक्ट्स में जो पहले इंपोर्ट से आ रहा था उसकी हमारी पूरी अंदर की प्लानिंग है, तो ये भी थोड़ा इस बार कम आएगा और 57-58% के आसपास रहना चाहिए। तो एबिडा मार्जिन वी विल बी एबल टू मेंटेन अराउंड 22 to 23%, जो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। ऑलराइट मिस्टर बत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और अपने क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी हमारे साथ अपना एनालिसिस शेयर करने के लिए।